गालिब ने क्या खूब लिखा है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जवा कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए। कोई हम साया ना हो और कोई पासवा ना हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौखवा कोई ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जी हां, कोरोना डरा रहा है, लेकिन ऐसे में ऊपर लिखे हुए इन शब्दों को जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। कोरोना डरा तो रहा है, लेकिन छूने से नहीं फैलता है। ऐसा आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस संक्रमण के सुनामी में जब स्थितियां बिगड़ रही है, तो इस छूने के चक्कर में क्या क्या कुछ हो रहा है। पूरी स्थिति साफ है, लोग डर रहे हैं और डरना भी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण की जो सुनामी चली है, इस सुनामी ने सबको तबाह कर दिया है। चाहे आम हो या खास, आप घरों में बंद रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संक्रमण की सुनामी का हिस्सा आप नहीं है। सभी लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन ऐसे में जो लोगों को डर सता रहा है वो है, क्या छूने से कोरोना फैलता है। इन दिनों कोरोना के मरीज के आसपास लोग जाने से डर रहे हैं। किसी को छींक आ रही है तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग। ऐसे में मानवता की शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें देखने को मिली। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर यह लगता है कि मानो कोरोना ने मानवता को ही मार दिया है। क्या वाकई में कोरोना मरीजों को नहीं छूना चाहिए? आप उन्हें छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसी सवाल को लेकर के डीटीवी भारत ने खास करके जब स्थितियों को देखा और उसके बाद हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर ने बातचीत की धृति जीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार से। उन्होंने कहा कि यह बात है कि कोरोना में मरीज जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सेवा करेंगे तो आपको कोरोना पकड़ लेगा, लेकिन उसके लिए सुरक्षा की जरूरत है। आज हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर धीरज कुमार को एक बार सुनना आपके लिए जरूरी है। सबके अंदर जो भ्रम है कि कोरोना है तो उसे छूना नहीं है, मैं चाहूंगा फिर से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि अमूमन कोरोना नो टच, दूरी बना लो, उसे छोड़ दो। जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी बात नहीं है कि उसको छूना नहीं है, देखना नहीं है। एक बार फिर इस बात को जरूर आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सबको जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी बात नहीं है कोरोना है तो छू दिए तो आप भी पॉजिटिव हो गए। ये सर एक बार ये पॉइंट जरूर एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल सब दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा और मैं इसी संदर्भ में एक वाक्य बोल देता हूं कि पहले आज से 50 साल पहले हमारी भावना थी समाज की कि कुष्ठ रोग हाथ से छूने से फैलता है, इसलिए कुष्ठ रोगी के पास कोई मनुष्य नहीं जाते थे, इसी तरह छुआछूत करते थे। लेकिन सर आपको भी पता है कि मदर टेरेसा ने हजारों कुष्ठ रोगी का इलाज किया और सेवा किया, लेकिन मदर टेरेसा को कभी कुष्ठ रोग हुआ नहीं। तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। ये सर ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयर से, लैंसेट का जो स्टडी है वो बोलते हैं एयर से ये फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तभी कोरोना होगा और आप बाहर में है तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जो ये समाज अभी ये धारणा पे चल रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए अब छूना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो छू रहे हैं सर, ऐसी तस्वीर रोज आ रही है सर, हम लोग के पास ऐसी तस्वीर रोज आ रही है और देख के मन विचलित हो जाता है। मन विचलित, सही में राजेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है कि रोड पे वृद्ध व्यक्ति मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, उनके परिजन भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे ही हॉस्पिटल में भी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी तमाम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर केयर से हैंडलिंग करना, छूना नहीं कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सा कर्मी छू रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी सब छू रहे हैं। पेशेंट को बिना देखे छुए तो हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं।
तो इसलिए मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि ऐसा छुआछूत वाला नहीं करें। हाँ, आपको प्रिकॉशन जरूर लेना है। जैसे अगर डेड बॉडी को ही आप कंपोज करने जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर पीपीई किट में उसको कवर कीजिए। आप पीपीई किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, और एक दूरी से बात कीजिए, एक दूरी को मेंटेन कीजिए। इन सब चीजों को करते हुए फिर आप छू सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि किसी ना किसी आदमी को तो छूना है, कोई ना कोई आदमी तो छुएगा। स्वास्थ्य कर्मी ही ले जाए उसको, एम्बुलेंस पर कोई ले जाए, तो वो छुएंगे ही। तो छूना मना नहीं है, आप बिल्कुल छुएं। अपने रिलेटिव के पास जाएं, उनके अंत्येष्टि में जरूर जाएं, क्योंकि वो अंतिम यात्रा है। लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए, प्रिकॉशन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम केयरलेस ना हो, केयरलेस नहीं हो और डरे नहीं। डर को निकाल दें, छुएं जरूर, जाएं, आसपास बात करें, लेकिन प्रिकॉशंस लेते। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए कि प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, दूरी बनाए, पीपीई किट यूज करें, ग्लव्स लगाएं। जिन सभी चीजों को आपको सरकार बार बार बता रही है, आपके जैसे मीडिया कर्मी बार बार बता रहे हैं, हम डॉक्टर का सब बता रहे हैं कि ये काम किया जाए, उन सब मेजर्स को लेते हुए आप सब चीज कर सकते हैं। छुआछूत का ये करना। हाँ, एक सवाल और भी है सर कि मास्क एक अलग तरह की समस्या भी आ रही है। लगातार मास्क लगाने से भी लोगों को श्वास की प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या कब मास्क हम लगाएं और कब ना लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। जब आप अकेले हैं, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, आप अपने घर में हैं, सेफ हैं, तो उस समय मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे आदमी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, या भीड़ भाड़ किसी फंक्शन में जा, तो उस समय मास्क लगाना एकदम आवश्यक है। या फिर किसी रोगी से मिलने जा रहे हैं, तो वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। किसी हॉस्पिटल में जाए, टेस्ट कराने जाए, या वैक्सीन सेंटर पे जा रहे हैं, वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। आप मास्क वहीं नहीं लगा सकते हैं जहां आपके आसपास दूसरा आदमी नहीं है, आप अकेले हैं, फ्री हैं, खुला वातावरण है, या घर में आप अकेले टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां बाहर जब भी हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, या दूसरे जगह काम करते हैं, तो उस जिस समय एक्सपोजर होता है दूसरे व्यक्तियों से, उस समय हमारा मास्क लगाना जरूरी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से संक्रमण को लेकर के चर्चा की गई। चर्चाएं इसलिए जरूरी थी क्योंकि खबरों ने, और जिस तरीके से तस्वीरें देश की कहे या फिर प्रदेश की कहे, तस्वीरों ने इंसानियत को मार दिया है। उसके बाद हमने समझा कि चर्चा जरूरी है, आखिर में ये बात आपको जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से स्थितियां बदली, कुछ ऐसी तस्वीरों को आपके साथ लेकर के आया हूं और आपसे साझा करूंगा। और पहली तस्वीर है, तस्वीरें हालांकि वायरल हो रही है, लेकिन तस्वीर दिल्ली की है। यह तस्वीर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरों के बारे में बताऊं उसके पहले आपको एक बार जरा सा ऑडियो सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये तस्वीरें कैसे बोल रही है और इंसानियत को कैसे शर्मसार कर रही है। कर रहे हैं सर, अपना नाम बता सकते हैं? राजेंद्र कांस्टेबल राजू राम जी मदद कर रहे हैं इनकी। चाचा ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आपके साथ। अब दिल्ली पुलिस के सिपाही आपकी मदद कर रहे हैं, हम सब हैं, तो आप कोई चिंता मत करो। इनकी सांस उखड़ रही है, आरएमएल में इनको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जाएगा। ये पुलिस का मानवीय चेहरा है अस्पतालों के अंदर। तस्वीरें इंसानियत को झकझोरने के लिए काफी थी, लेकिन चलिए जरा सा इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल ये तस्वीर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की इंसानियत को पूरी तरीके से सलाम करती है। जीटीवी भारत भी ऐसे लाख लोगों को सलाम करता है, और ऐसे एक दो नहीं है, बल्कि देश में कोरोना योद्धा बने जिन्होंने पहली अपनी मिसाल पेश की और अब एक बार फिर से अपनी काबिलियत को दर्शा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राजू राम ने इस मुश्किल वक्त में ऐसे बुजुर्ग को हॉस्पिटल पहुंचाया जिनका खुद का बेटा उन्हें कोविड पॉजिटिव समझकर बीच रास्ते में छोड़कर घर चला गया था। क्या ऐसी ही इंसानियत है? इंसानियत को लेकर के हमारा जो देश है भारत, वो जाना जाता है, उसकी संस्कृति। लेकिन ऐसे में जब कोरोना की इस महामारी में अपनों की जरूरत है, तो अपने ही अपनों को छोड़ करके जा रहे हैं। और राजू जैसे लोग अभी देश में और हैं। कांस्टेबल राजू ने दिल्ली में राजेंद्र नगर स्टेशन पर इस बुजुर्ग को देखा, उनकी पीड़ा को देखा और समझ गया कि यह व्यक्ति जरूर संक्रमित है, क्योंकि इनकी सांसें फूल रही थी, ये परेशान थे, ये पानी पानी की तलाश कर रहे थे। इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये पॉजिटिव है कि क्या है। उसके बाद जब राजू को इन पर नजर पड़ी तो वो इनका हाल जाना। इन्होंने बताया कि इनका बेटा इन्हें अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि स्थिति में छोड़ करके पता नहीं कहां चला गया।
बोलकर गया कि मैं आ रहा हूं, और उसके बाद इन्हें छोड़कर चला गया। उसके बाद राजू ने अपनी इंसानियत को दिखाई और इस बुजुर्ग को आरएमएल अस्पताल यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले और उसके बाद इनका इलाज चल रहा था। तुरंत इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के सहयोग से उन्हें ऑक्सीजन भी दिया गया। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है ये जानकारी नहीं है, लेकिन इस कोरोना के संक्रमण में वायरल हो रही इन तस्वीरों ने इंसानियत को बता दिया है कि देश में अभी इंसानियत जिंदा है, और उसी का नतीजा है कि आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें आपके लिए भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ऐसी तस्वीरों ने मजबूर कर दिया कि आखिर में आज इस मुद्दे को लेकर के आया जाए कि क्या कोरोना संक्रमण जो है वो छूने से फैलता है, क्या कोरोना संक्रमण जो है वो लाचारी के कारण, बेबसी के कारण ऐसे लोगों को मरता हुआ छोड़ दे और आप जो है वो अपनों से ही दूरी बना ले। ऐसी तस्वीरें कई सारी हैं। दूसरी तस्वीर चलते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के इसके मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज के कमरे में नर्स ने जाने से इनकार कर दिया। तस्वीरें कई पुरानी नहीं है बल्कि कल की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर ने बता दिया कि इंसानियत जो है, जिस डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं और उस भगवान के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी को सौंप देते हैं, वो भी अब डर रहे हैं। क्या कोरोना संक्रमण जो है वो आपसे फैलेगा या फिर आपके संक्रमण के? लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं और इस तस्वीरों को लेकर के हमने कल भी पूरी तरीके से चर्चा की थी, बात की थी, और अब एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आने का मकसद है क्योंकि देश में ऐसे इंसानों के बदौलत क्या इंसानियत जिंदा है। और इसको लेकर के जब हमने चर्चा की और डॉक्टर धीरज ने यह बताया कि कोरोना संक्रमण जो है वो सुरक्षा के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा। संक्रमण है देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों से दूरी बना ले। और ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की साफ तौर पे ये बता रही है कि किस तरीके से स्थिति है। मरते मरीज को उसके परिजनों के भरोसे छोड़ ये डॉक्टर जो है और ये नर्स जो है वो तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूरी बना रहे हैं। तस्वीर में साफ तौर पर गेट के बाहर नर्स हैं कैसे मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन गैस का नॉब घुमाने को कह रही हैं। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। इलाज की तकनीकी बातें जो आम इंसान को नहीं जानकारी होती है, अगर उसको इशारे में कहेंगे, अगर उसने जो कमांड है डॉक्टरों का, अगर उसने गलत सोच लिया, गलत सुन लिया और कुछ गलत हो गया तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे मरीज की जान जाएगी तो क्या होगा? इन तस्वीरों को लेकर के हम कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी जरा ध्यान दीजिए, प्रधान सचिव जी जरा ध्यान दीजिए। आप ऐसे बनाएंगे मरीजों की, बचाएंगे मरीजों की जान, आखिर क्यों नहीं होता इस पर कार्रवाई? और क्या अगर ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कई लोगों के लिए देखने के बाद उनको एक तौर पर परेशान कर सकती है, क्या ऐसी तस्वीरों और ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिहार में स्थितियों को बदलने की बात करता है और करोड़ों लोग जिसके हाथों में है और संक्रमण में परेशान है, क्या उन लोगों को ऐसे बचाएगा? ऐसे ही कुछ और तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से स्थिति बदल रही है उस पर भी दिखाएंगे और बात यह भी करेंगे कि क्या छूने से सच में फैलता है कोरोना। इस बात को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि दरभंगा की कैसी तस्वीरों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। देखते रहिए डीटीवी भारत। मैं नीरज कुमार वेदपुरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस HMRI हॉस्पिटल से। इस कोरोना संक्रमण के दरमियान मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबों को देना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में धैर्य की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी महामारियां आई और गई, वैसे ये भी महामारी जाएगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे कभी भी ये बात ना हावी होने दें कि ये बीमारी बहुत बड़ी है और हम इस पे विजय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मन अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हमारा शरीर कितना भी कमज़ोर हो जाए वो रिकवरी हासिल कर सकता है। वो है सपनों का सौदागर, वो फ्लैट के नाम पर करता है फर्जीवाड़ा। रेरा के खाते सीज करने से पहले सारे पैसे कर चुका है कहीं और ट्रांसफर। वो जदयू का है महासचिव,
पुलिस से मिलकर न्यायालय को भी कर रहा है गुमराह। एक नहीं कई ग्राहकों ने बताई है उसकी कारस्तानी। पूरे सबूत के साथ उसके हर रात पर से उठेगा पर्दा। जीटीवी भारत जल्द करेगा उसे बेनकाब। देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल में बिल्डर की बदमाशी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि छूने से नहीं फैलता है कोरोना। शायद अगर आप इसको सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ग्लव्स लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कोरोना सच में छूने से नहीं फैलता है। चलिए हम उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार दरभंगा की तस्वीरों को जरा सा देख लेते हैं। दरभंगा नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में गंगा सागर मोहल्ले में किराए के 2 मंजिला मकान में एक परिवार रहता था, जहां 45 साल के एक व्यवसायी जो थे उनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। दरअसल उनको जब कोरोना हुआ और इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कोरोना गाइडलाइनों का पालन करते हुए घर में ही खुद को आइसोलेट किया। वो इलाज करते रहे, अपना इलाज किया। वो पूरी व्यवस्थाओं को समझ रहे थे, एक समझदार व्यक्ति थे और समझदारी को निभाते हुए वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था और उन्हें ऊपर जाना पड़ा, यानी कि आखिरी यात्रा पर जाना पड़ा। मरने के बाद लगभग 10 से 20 घंटे तक उनके जो शव है वो घर में पड़े रहे। ऐसी जानकारी आ रही है कि उनकी पत्नी जो थी वो परेशान थी, लोगों से अपील करती रही कि उनका मौत हो गया है, अब लोग उनका सहारा बने। लेकिन पत्नी और 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, कोई नहीं आया। समाज और प्रशासन ने लगातार वो गुहार लगाती रही, मदद की अपील करती रही, लेकिन कोई सामने नहीं आया। यहां तक की तस्वीरें ऐसी आई कि जब इस बात की जानकारी मोहल्ले में हुई तो लोगों ने घर का दरवाजा और खिड़कियों तक को बंद कर दिया। लोग दुबके रहे घर में और आखिरकार 20 घंटे के बाद जब एक समाजसेवी को इस बात की जानकारी चली, दरअसल उनका नाम था नवीन सिन्हा, उसके बाद नवीन सिन्हा के प्रयास से प्रशासन जगा और लोग सामने आए। मात्र 4 लोगों ने जुटकर शव को सील किया और 2 मंजिले घर से शव को नीचे उतारा और फिर अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इसके लिए उन्होंने पूरी सेफ्टी बरती और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने पीपीई किट खरीदा, उसके बाद उसको पहना और फिर पूरी सुरक्षा के साथ उस शव को निकाला गया घर के बाहर और अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें एक नहीं है और ऐसी तस्वीरें अगर आप छुएंगे नहीं तो फिर आप कोरोना को कैसे रोक सकते हैं। और कोरोना को रोकना है तो आगे सबको आना होगा। ये सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीरें आपको बताता हूं, राजधानी पटना की है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल में मानवता को शर्मसार करती हुई कई तस्वीरें आई और उसमें एक तस्वीरें राजधानी पटना की आई। राजधानी पटना के संपतचक प्रखंड के कन्नौज कछुआरा पंचायत में देखने को मिला, लेकिन यहां तो बेटा और बहू ही मृत पिता को छोड़ करके फरार हो गए। ऐसे में इंसानियत कैसे बचेगी। जिसके बाद दूसरे ने अर्थी को कंधा दिया। दरअसल पुत्र के भागने के बाद इसका फर्ज भिलवाड़ा दरियापुर के मुखिया प्रतिनिधि रॉकी कुमार ने अर्थी को कंधे देकर के निभाया। एम्बुलेंस से शव को गुलबी घाट पर भेजा गया और वहां पर अंतिम संस्कार हुआ। रॉकी ने बताया कि कन्नौज कछुआरा पंचायत में कृषि बिहार कॉलोनी में 65 साल के एक वृद्ध बालेश्वर प्रसाद की संदिग्ध मौत हो गई थी। रविवार को बालेश्वर प्रसाद के बेटे और बहू का अंतिम संस्कार करने के बजाय उनको छोड़कर फरार होना इंसानियत को शर्मसार करता है। जिम्मेदारियों से भागना, आखिर कब तक आप भागेंगे। और ऐसे में ये तस्वीरें उस जिम्मेदारियों पर सवाल खड़ा करती है। हालांकि मृतक की पत्नी जो थी वो अकेली थी। जब बेटा और बहू भाग गए तो वो अकेली बच गई। उसके बाद लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। बालेश्वर प्रसाद की पत्नी पति के शव के साथ लिपट कर विलाप करती रही और विलाप में कोई उनके सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में जब लोगों ने इसके लिए अपील की और जब मुखिया प्रतिनिधि सामने आए तो उन्होंने वीडियो को फोन किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी उषा कुमारी भी कोरोना संक्रमित है पूरे परिवार के साथ। वो घर में होम क्वारंटाइन है और वो बाहर नहीं निकल सकी। उसके बाद उन्होंने खुद
स्थितियों को लेकर के समझने की कोशिश की। और ऐसे में अब बात एक बार गया की कर लेते हैं। इंसानियत को शर्मसार करती एक दूसरी तस्वीर गया की आई। गया के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज पंचायत के तितरिया गांव में भी इंसानियत देखने को मिली। यहां इंसानियत तो शर्मसार हुई ही, लेकिन इंसानियत भी देखने को मिली। यहां मृतक का शव पड़ा था, लेकिन उसका कोई परिजन शव को छू नहीं रहे थे। डर था कि कहीं कोरोना उनको भी ना हो जाए। यह देख मुस्लिमों ने अर्थी को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, फोटो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल है। यहाँ जो लोग आए वो सभी लोग मुस्लिम थे। परिवार जो था, यानी कि जो मृतक व्यक्ति थे वो हिंदू थे। उनके परिवार में इस बात का डर था, शायद लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इस बात का उनको डर था कि कहीं छुएंगे तो कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। और तस्वीरों ने साफ तौर पर बता दिया कि इंसानियत अभी भी देश में जिंदा है। और इंसानियत की मिसाल यहाँ के लोगों ने पेश की। लोगों ने वहां क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो बिल्कुल इन तस्वीरों ने किस तरीके से स्थितियों को बताया है, आप खुद देख रहे हैं। मैं का माल इंतकाल कर गई हैं, तो हमने एक देखने के व्यू से गया तो पता चला कि हाँ देख करके कैसे का हुआ, तो हमने पूछा तो बताया ये सब बात। उसके बाद फिर हमने 8 बजे गया तो उन्होंने उस वक्त तक जो है बॉडी उनका गाड़ी में ही रखी थी, पूरी करने कोई उतारने वाला नहीं था। चलिए, प्रशासन पर सवाल खड़ा करती हुई एक तस्वीर एनएमसीएच से भी आई। जल्दी जल्दी में जरा उनको भी जान लेते हैं। राजधानी पटना में स्थित बिहार के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच की हालत खराब होती जा रही है, और ऐसे में वहां तस्वीरें आई कि मृत व्यक्ति जो है उसको छूने वाला कोई नहीं है, और वहां कचरा का अंबार देखने को मिल रहा है। वहां डेड बॉडी जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके के यहाँ अस्पताल की हाल है। यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, हालांकि जनप्रतिनिधि में सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बात पप्पू यादव की कर रहे हैं। पप्पू यादव लगातार एनएमसीएच अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर हम अपनों से दूरी बना ले तो फिर गैरों का क्या होगा। और पप्पू यादव जैसे जनप्रतिनिधि जिनकी तारीफ हम कर रहे हैं इसलिए कि वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बाकी और लोग गायब हैं, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनएमसीएच अस्पताल की बदहाली भी साफ तौर पर यह बता रही है कि इंसानियत यहां भी नहीं दिख रहा है। यहां भी शव को जब अंतिम हो जा रहे हैं, यानी कि डेड बॉडी जब पड़ी रह रही है, तो वहां कोई हटाने वाला उसको नहीं दिख रहा है। और ऐसी तस्वीर एनएमसीएच अस्पताल की आई। हालांकि कंट्रोल रूम और सभी जगह फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए कि कोरोना संक्रमण के इस विपदा में अगर आप लोगों से दूरी बना लेंगे तो ऐसे क्या होगा। और ऐसे में आगे की तस्वीरें भी देखेंगे किस तरीके से। लेकिन एनएमसीएच अस्पताल की तस्वीरों ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे ही जिंदगी चलेगी? और ऐसे में अब एक बेहतर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बेहतर इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल गुजरात की वो तस्वीरें हैं। वो तस्वीरों ने बता दिया कि इंसानियत अगर जिंदा है और अब अगर आपका साथ हो तो हम बड़े से बड़े मुकाम को भी छू सकते हैं। कोरोना महामारी फिर क्या चीज है। ऐसे में गुजरात के एक अन्य अस्पताल में डॉक्टरों को देखा गया जहां पर उन्होंने कोविड मरीज का जन्मदिन मनाया। दरअसल ये तस्वीरें गुजरात की थी और खूब वायरल हुई। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर इंसानियत को बताती है। और ऐसे में हम क्यों ना बात करें कि कोरोना संक्रमण जो है वो छूने से नहीं फैलता है। पहले जरा सा एक बार इन डॉक्टरों की अपील देखिए कि किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो अस्पताल में रहा, बेड पर रहा, उसके अपने उसके पास नहीं रहे। और जब डॉक्टरों को इस बात की जानकारी हुई कि महिला कोरोना संक्रमित है, उनके पास कोई नहीं है, वो निसहाय रो रही थी, जब उनको अपने की जरूरत थी तब वो परेशान थी, उस वक्त डॉक्टरों ने बेहतर मिसाल पेश की और जन्मदिन मनाया। जरा सा एक बार डॉक्टरों को सुनाया जाए कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टरों ने इंसानियत को दिखाया है। और सच में वो कोरोना योद्धा हैं जो देश के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े कोरोना योद्धा हैं, सबसे अगली पंक्ति में खड़े होकर के लड़ रहे हैं। इसलिए डीटीवी भारत ऐसे कोरोना योद्धाओं को बेहतर पहल के लिए सलाम करता है। एक मिनट ये आए बार बार दिन ये गाए जियो हजारों साल जो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिना बिन, हैप्पी बर्थडे।
तो बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आती हैं तो दिल गर्व से फैल जाता है उनके लिए जो ऐसी मिसाल बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो देश और दुनिया में नाम तो करते ही हैं लेकिन परेशानियों में इंसानियत को भी नहीं छोड़ते। और डॉक्टर की ऐसी मिसाल जो है वो एक बार नहीं बल्कि पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के दौरान जब कोई ऐसी डॉक्टर को देखा गया, कोई ऐसे नर्स को देखा गया कि संक्रमण के इस बावजूद भी जब सभी लोग परेशान थे तो वो मरीजों को डांस करके दिखाती हैं और बड़े स्टेज पर पहुंच जाती हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके लिए जरूरी थी। तो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो छूने से नहीं फैलता है, और इसको लेकर के डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कैसे स्थितियां बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समझने की जरूरत है, परेशान ना हो और अपनों से दूरी ना बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो मानसिकता को बेहतर करने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। और सोचने के लिए आज आपको एक बार फिर से डॉक्टर धीरज कुमार को सुनना जरूरी है, क्योंकि छूने से कोरोना नहीं होता है। या आप डॉक्टर धीरज कुमार के उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे अपील कर जाते हैं कि कोरोना संक्रमण के इस काल में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना, कोरोना गाइडलाइनों का पालन करना, और साथ ही साथ एक और बड़ी बात, मानसिकता को बेहतर करने की जरूरत है, अपनों का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपने आप के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आप इस विपदा से नहीं निपट सकते हैं। तो आप देखते रहिए डॉक्टर धीरज कुमार को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा और मैं इसी संदर्भ में एक वाक्य बोल देता हूं कि पहले आज से 50 साल पहले हमारी भावना थी समाज की कि कुष्ठ रोग हाथ से छूने से फैलता है, इसलिए कुष्ठ रोगी के पास कोई मनुष्य नहीं जाते थे, इसी तरह छुआछूत करते थे। लेकिन सर आपको भी पता है कि मदर टेरेसा ने हजारों कुष्ठ रोगी का इलाज किया और सेवा किया, लेकिन मदर टेरेसा को कभी कुष्ठ रोग हुआ नहीं। तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। ये सर ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयर से, लैंडसेट का जो स्टडी है वो बोलते हैं एयर से ये फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तभी कोरोना होगा और आप बाहर में है तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जो ये समाज अभी ये धारणा पे चल रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए अब छूना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो छू रहे हैं सर, ऐसी तस्वीर रोज आ रही है सर, हम लोग के पास ऐसी तस्वीर रोज आ रही है और देख के मन विचलित हो जाता है। मन विचलित, सही में राजेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है कि रोड पे वृद्ध व्यक्ति मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, उनके परिजन भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे ही हॉस्पिटल में भी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी तमाम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर केयर से हैंडलिंग करना, छूना नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सा कर्मी छू रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी सब छू रहे हैं, पेशेंट को बिना देखे छुए तो हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि ऐसा छुआछूत वाला नहीं करें। हाँ, आपको प्रिकॉशन जरूर लेना है। जैसे अगर डेड बॉडी को ही आप कंपोज करने जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर पीपी किट में उसको कवर कीजिए। आप पीपी किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और एक दूरी से बात कीजिए, एक दूरी को मेंटेन कीजिए। इन सब चीजों को करते हुए फिर आप छू सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि किसी न किसी आदमी को तो छूना है, कोई ना कोई आदमी तो छुएगा। स्वास्थ्य कर्मी ही ले जाए उसको, एम्बुलेंस तक कोई ले जाए तो वो छुएंगे ही। तो छूना मना नहीं है, आप बिल्कुल छुएं, अपने रिलेटिव के पास जाएं, उनके अंत्येष्टि में जरूर जाएं, क्योंकि वो अंतिम यात्रा है। लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए, प्रिकॉशन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम केयरलेस ना हो, केयरलेस नहीं हो और डरे नहीं, डर को निकाल दें, छुएं जरूर, जाएं आस पास बात करें, लेकिन प्रिकॉशंस लेते, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए कि प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, दूरी बनाए, पीपी किट यूज करें, ग्लव्स लगाएं। जिन सभी चीजों को आपको सरकार बार बार बता रही है, आपके जैसे मीडिया कर्मी बार बार बता रहे हैं, हम डॉक्टर का सब बता रहे हैं कि ये काम किया जाए, उन सब मेजर्स को लेते हुए आप सब चीज कर सकते हैं। you